हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रिकेट विद जेमी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं गुजरात टाइटंस को लेकर एज फार एज द बिल्ड अप टू द आईपीएल गोज व्हिच स्टार्ट्स एज यू नो दिस वीकेंड। गुजरात टाइटंस दोस्तों, क्या ही कहें इनके बारे में। पहले सीजन में ये फाइनल तक गए और ट्रॉफी जीते हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी के अंडर, और दूसरे सीजन में दे गॉट टू द फाइनल वंस अगेन एंड केम रियली विद इन वन डिलीवरी ऑफ विनिंग द टाइटल एज बैक टू बैक चैंपियंस। मगर तीसरे सीजन में जब हार्दिक पांड्या नहीं रहे और मोहम्मद शामी इंजर्ड थे, तो शुभमन गिल की कैप्टनसी के अंदर द टीम डिड नॉट कम एनीवेयर नियर द प्लेऑफ्स। दे फिनिश्ड इन फैक्ट एट नंबर 8 आउट ऑफ 10 टीम्स। जब ऑक्शन के टाइम में इस स्क्वाड को रीबिल्ड करने का चांस आया, तो गुजरात की मैनेजमेंट ने काफी पैसे खर्च किए कुछ बड़े फास्ट बॉलर्स खरीदने में, such as Kagiso Rabada, for whom they spent 10.75 crore, Mohammad Siraj getting him from RCB for 12.25 crore, Prasidh Krishna for 9.5 crore despite his history of injury issues, और इनके आगे उन्होंने साउथ अफ्रीका के जेराल्ड कोत्सिया को भी डाला है। तो अगर हम देखें मैन टू मैन मार्किंग के तौर पर, Gujarat Titans have a very, very good fast bowling core. There's also Ishant Sharma behind them. There's Gurnoor Brar. There's Arshad Khan. There's Kulwant Khejrolia. लेकिन दोस्तों, इतने पैसे खर्च करने पर I'm looking at the history of Rabada in the IPL. He's often had some bad games where he's been expensive. Mohammad Siraj has often been unreliable. He's had some great games down the year, but the bad games, the times when Mohammad Siraj has leaked runs, have frankly been far too much to instill much confidence in me, जहां पर मैं गुजरात टाइटंस की बात करूं। एंड देन यू हैव समवन लाइक प्रसिद्ध कृष्णा। जब ये चलते हैं तो बहुत अच्छे बॉलर साबित होते हैं, लेकिन ये बहुत समय के बाद इंजरी से जूझकर वापस आए हैं। सो द क्वेश्चन आई हैव इज, are these fast bowlers, the Rabadas, the Sirajes, the Prasidh Krishnas, even someone like Kutsia, who just missed the Champions Trophy because of a recurring injury, are they good enough to drive this team into the playoffs? It puts too much pressure on someone like Rashid Khan. राशिद खान दोस्तों, तीनों सीजन से ये गुजरात टाइटंस के साथ रह चुके हैं, ये टाइटल जीत चुके हैं, और इनकी ऑलराउंड स्किल्स, खासकर इनकी बॉलिंग, बहुत सफलता दे चुकी है इस फ्रेंचाइज को। लेकिन पिछले सीजन जब ये थोड़े से ऑफ थे, तो इट शोड इन द ओवरऑल स्टैंडिंग्स कि जब राशिद का बेहतरीन सीजन नहीं था, जब विकेट्स नहीं आ रहे थे उस रेगुलरिटी से, तो टीम कहां फाइनली पहुंची उस पॉइंट्स टेबल पर। दूसरी समस्या जो गुजरात के साथ थी लास्ट सीजन, इनका मिडिल ऑर्डर नहीं चल रहा था, और इसके कारण और खासकर रिद्धिमान शाह के ना चलने से टीम को साई सुदर्शन से नंबर 3 को लेकर उनको ओपनिंग कराना पड़ा शुभमन गिल के साथ। नाउ बोथ शुभमन गिल एंड साई सुदर्शन इंडिविजुअली लास्ट सीजन दे हैड सम हाई पॉइंट्स, दे बोथ गॉट सेंचुरीज, बट कलेक्टिवली जीटी का जो स्ट्राइक रेट था दोस्तों पावर प्ले के अंदर, वो 10 टीमों में से सबसे खराब था। शुभमन गिल could not follow up on his 2023 season जब उन्होंने तकरीबन कुछ 900 रन्स मारे, एंड साई सुदर्शन had one of the poorest strike rates in the power play। तो भले से ये रन शुभमन गिल और साई सुदर्शन से आए, लेकिन स्ट्राइक रेट बहुत बड़ा मसला था इस टीम के साथ। Also the misfiring middle order, डेविड मिलर का बहुत खराब सीजन रहा। Then the middle order just seemed really confused. This season, what have GT done? They've mainly spent a lot of money on getting Joss Butler। जॉस बटलर पर तकरीबन 16 करोड़ खर्च किए गुजरात की फ्रेंचाइज ने। नाउ यू गॉट जॉस बटलर, बट पिछले 2 आईपीएल सीजन से जॉस बटलर का बल्ला नहीं बोल रहा है, और टी20 फॉर्म, वनडे फॉर्म को देकर, उनकी कैप्टनसी को देकर, चाहे वो टी20 टीम की हो या वनडे टीम की हो, खासकर इस चैंपियंस ट्रॉफी में जो हाल ही में गुजरा है, जॉस बटलर इज नॉट पेंटिंग अ वेरी कन्विंसिंग फिगर राइट नाउ। दूसरी बात, हो सके इनका फॉर्म वापस आए, बिकॉज ही इज आर्गुएबली वन ऑफ इंग्लैंड्स ग्रेटेस्ट वाइड बॉल प्लेयर्स, तो इनका फॉर्म कभी भी वापस आ सकता है। लेकिन यू ऑलरेडी हैव टॉप ऑर्डर प्रॉब्लम्स, वेयर डू यू फिट इन जॉस बटलर? मानते हैं कि जॉस बटलर और शुभमन गिल बैटिंग करेंगे ओपनिंग के तौर पे, और फिर उसके बाद साई सुदर्शन नंबर 3 पे आएंगे। अगेन इट जस्ट सीम्स लाइक अ वेरी टॉप हैवी बैटिंग ऑर्डर, और अगर मिडिल ऑर्डर नहीं चला इस बार, इट्स गोइंग टू बी प्रॉब्लमैटिक आई थिंक फॉर गुजरात टाइटंस टू मेक द प्लेऑफ्स। एंड सर्कलिंग बैक टू द स्पिन फैक्टर, राशिद तो है ही वर्ल्ड चैंपियन, उनके बाद वॉशिंगटन सुंदर इस साल जुड़े हैं इस टीम से, एंड देन दे हैव आर साई किशोर। Man to man, they're very good spinners. R. Sai Kishore or Washington Sundar can be match winners on their own. But will they get consistent game time? यानी कि क्या राशिद खान, वॉशिंगटन और साई किशोर एक ही 11 में आ सकते हैं? मुश्किल रहेगा, लेकिन अगर जीटी चाहती है कि वो प्लेऑफ्स तक पहुंचे, so they're going to have to try to find a way to put in these 3 spinners, because personally I have more belief and faith in these 3 spinners than I do in the big fast bowling names that GT have put together this season.
गुजरात टाइटंस अपना सीजन शुरू करेगी 25 मार्च को पंजाब किंग्स के साथ, उसके बाद मुंबई इंडियंस के साथ खेलेगी. Then they go to Bengaluru to play RCB. Then they go to Hyderabad to play the Sunrisers Hyderabad. उसके बाद ये वापस अहमदाबाद आएंगे जहां पे राजस्थान रॉयल्स के साथ मुकाबला रहेगा. फिर ये लखनऊ जाएंगे, लखनऊ सुपर जायंट के साथ खेलने, वापस अहमदाबाद आएंगे. गुजरात टाइटंस का मैच होगा दिल्ली कैपिटल्स के साथ. Then they go to Eden Gardens to play KKR. Then they go to Jaipur to play Rajasthan Royals. उसके बाद it's another rematch against SRH at home, followed by a trip to the Wankhede to play the Mumbai Indians. Then they go to Delhi to face the host team. उसके बाद back to Ahmedabad for 2 more games against LSG and CSK. Now for a prediction. जैसे कि मैंने कहा था, I do not think this GT team has what it is to consistently beat teams and make it to the playoffs. हो सकता है अगर सारे factors, सारे elements एक साथ जुड़ के सफलता देते रहें इस टीम को consistently both home and away, it is possible for sure कि GT make the playoffs, but it's going to take a tremendous season from Joss Butler, from Shubman Gill, from Sai Sudarshan, from Rashid Khan, from the fast bowlers to take this team, which on paper looks good, I have to admit, especially the way they press the reset button at the auction. But playoffs की बात करें, मुझे frankly दोस्तों काफी doubt है कि ये टीम consistently वहां तक पहुंच पाएगी. What about you? Let me know what you think about Shubman Gill's chances as a leader in driving Gujarat Titans to the playoffs in IPL 2025.